अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक गधे और एक घोड़े की कहानी है, जो एक धोबी के पास थे। तो चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। दूर एक गांव में एक धोबी रहता था, जो बहुत मेहनती था। धोबी का एक छोटा सा घर था और उस घर के पीछे एक और छोटा सा घर था, जहां उसका प्यारा गधा और घोड़ा रहते थे। एक दिन घोड़ा और गधा आपस में बात कर रहे थे। घोड़े ने बोला, कल का दिन कितना मुश्किल था। गधे ने जवाब दिया, अरे भाई, अगर थकावट की बात है तो सबसे ज्यादा मैं थकता हूँ, क्योंकि सारा बोझ तो मैं उठाता हूँ। घोड़े ने हंसकर कहा, हो सकता है, लेकिन मैं तो खुद धोबी को उठाता हूँ। गधा थोड़ा चिढ़कर बोला, अच्छा चलो, उम्मीद है कि तुमने आराम कर लिया होगा, क्योंकि हमें फिर से रास्ता तय करना है। सुबह धोबी साफ कपड़ों का सारा बोझ गधे पर लाद देता था, जो उसने पिछले दिन धोकर साफ किए होते थे। फिर वो घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के गांव में कपड़े वापस करने निकल जाता था। सारा दिन वो साफ कपड़े लोगों को देना और उनसे गंदे कपड़े लेने में मसरूफ रहता, मगर बेचारा गधा हमेशा थक जाता था, क्योंकि सारा बोझ उसी के कांधों पर होता था। जब वो घर वापस आता तो उसकी थकन इतनी ज्यादा होती कि वो बस खाना खाता और फौरन सो जाता था। घोड़े ने कहा, अरे गधे भाई, तुम फिर सो गए, मैं तो अभी भी दौड़ लगा सकता हूँ। गधे ने उदास होकर जवाब दिया, हाँ, तुम क्यों नहीं दौड़ सकते, सारा बोझ उठाना नहीं पड़ता ना। अगली सुबह धोबी सुबह जल्दी उठ गया और कल के इकट्ठे किए हुए गंदे कपड़े धोने लगा। उसने सोचा कि मेरा काम जल्दी मुकम्मल हो गया है, अब मैं गांव जाकर ज्यादा गंदे कपड़े इकट्ठे कर लेता हूँ। धोबी ने गधे और घोड़े को बाहर निकाला और गांव की तरफ चल पड़ा। उसने गांव के हर एक दरवाजे पर दस्तक दी। मैं आपके गंदे कपड़े लेने आया हूँ, एक औरत बोली। शुक्रिया धोबी, ये हैं हमारे पूरे हफ्ते के गंदे कपड़े। धोबी ने कहा, शुक्रिया बाजी, मैं इन कपड़ों को जल्दी साफ करके वापस लाऊंगा। उस दिन धोबी ने बहुत से घरों के कपड़े इकट्ठे किए और सारे कपड़े बेचारे गधे पर लाद दिए। गधा अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये तो बहुत भारी है। धोबी ने उस दिन गधे के साथ साथ चला कि कहीं सामान गिर न जाए, लेकिन गधा इतना थक चुका था कि रास्ते में उसके पांव लड़खड़ा गए और वो रास्ते पर गिर गया। धोबी ने परेशान होकर पूछा, अरे क्या हुआ, तुम बहुत थक गए हो, है ना? चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। धोबी ने एक दरख्त का साया देखा तो सोचा कि यहाँ गधा थोड़ी देर आराम कर लेगा। थोड़ी देर बाद गधा घोड़े से बोला, अरे भाई घोड़े, मेरा बोझ आज ज्यादा है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? घोड़े ने नखरे से जवाब दिया, माफ करना गधे भाई, लेकिन मेरा काम कपड़ों का बोझ उठाना नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद गधा फिर थक गया और दोबारा गिर पड़ा। धोबी ने अफसोस के साथ कहा, अरे मेरे बेचारे दोस्त, मैंने आज तुम्हें बहुत थका दिया, लो पानी पी लो, शायद तुम बेहतर महसूस करो। उसने गधे के ऊपर से सारे कपड़े उतारकर घोड़े के ऊपर रख दिए। गधा तो खुशी से ही ठीक हो गया, लेकिन अब बेचारा घोड़ा कपड़ों के बोझ से थक गया। धोबी ने सोचा, मुझे शुरू से ही आधा बोझ घोड़े के ऊपर रख देना चाहिए था और आधा बोझ गधे के ऊपर रख देना चाहिए था, ताकि गधा इतना ज्यादा ना थकता। रास्ते भर घोड़ा अब थकता थकता चल रहा था, और जब वो वापस घर पहुंचे तो घोड़ा इतना थका हुआ था कि उसने खाना तक नहीं खाया। घोड़ा शर्मिंदा होकर गधे से बोला, आज मैंने बहुत खुदगर्जी की मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुझे माफ कर दो। गधा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें समझ आया
کہ مدد اور بوجھ بانٹنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگلی دفعہ اس سبق کو یاد رکھنا۔ اس دن کے بعد جب بھی دھوبی کے پاس زیادہ کپڑے ہوتے تو وہ انہیں گدھے، گھوڑے اور خود کے درمیان برابر بانٹ لیتا تھا۔ اس طرح وہ کم تھکتے اور سفر بھی زیادہ آسانی اور مزے سے ہو جاتا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے پیارے بچوں؟ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنا چاہیے، اور خاص کر جب ہم سے کوئی مدد مانگے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔